नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों जैसा कि आप सब भी मेरी तरह तैयारी कर रहे हैं आगामी आने वाली भर्तियों की, तो आपने ज़ाहिर-सी बात है कि नोटिफ़िकेशन देख लिया होगा। जो भी अपनी सेकंड ग्रेड आई है, उसका नोटिफ़िकेशन आपने देख लिया होगा। साथ ही रीट वाला नोटिफ़िकेशन आपने देख लिया होगा और रीट का एग्ज़ाम कब होगा, ये भी आपको पता चल गया होगा। और साथ ही साथ और भी जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी वाली भर्तियाँ हैं और जितने भी नोटिफ़िकेशन कल आए हैं, वो सारे के सारे आपने देख लिए होंगे। और विशेष तौर से बात करें हम सेकंड ग्रेड और रीट की, क्योंकि हम इन्हीं को फ़ोकस लेकर चल रहे थे और ये सारे नोटिफ़िकेशन आपने देख लिए होंगे। तो दोस्तों एक्चुअली मैंने परसों वीडियो अपलोड किया था इस चैनल पर। वो था हमारा साइकोलॉजी को लेकर और बाद में कल जब भर्ती आई तो वीडियो बनाने का मन में तो आया था, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपके साथ क्या बातें शेयर करूँ, क्योंकि मेरा खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक्चुअली जब सेकंड ग्रेड का विज्ञापन आया और पहले कहा जा रहा था कि 2129 पदों पर जो है वो सेकंड ग्रेड की जो वित्तीय स्वीकृति मिली है और भर्ती आने की बात कही जा रही है। पर जब कल इसका विज्ञापन आया, तो उसमें पोस्टों को देखकर जो है बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ पर पोस्टों का जो वर्गीकरण है वो बहुत ही कम हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि 2100 पदों के अंदर पोस्टों का वर्गीकरण भी उस प्रकार से होना है। हर एक सब्जेक्ट को इतनी-इतनी पोस्टें ही मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ ये अन्याय क्यों? भई 2 साल से ऊपर का समय हो चुका है। 2022 के अंदर शुरुआत में जो है एग्ज़ाम हुए थे सेकंड ग्रेड के, रीट के, फर्स्ट ग्रेड के और उसके बाद में इतने सारे पद अब वर्तमान में खाली होने के बावजूद मात्र 2-2 हज़ार पदों पर जो है ये फ़ॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं। तो हमें अच्छे खासे पद तो मिलने चाहिए थे ना। इतनी शॉर्ट फ़ॉर्मेलिटी करने की कहाँ ज़रूरत थी? भई ये तो वो वाली बात हो गई ना कि ऊँट के मुँह में जीरा या फिर खुदो पहाड़ और निकली चुईया, ठीक है? जितनी भी कहावतें हैं ना ये वाली, ये आज साबित होती नज़र आ रही हैं। क्योंकि 33-33 हज़ार 30-30 हज़ार से ऊपर जो है आपके पास पद पड़े हैं और आप सिर्फ़ 2000 पदों पर यहाँ पर भर्ती करवा रहे हो, तो ये फिर एक सही नहीं लग रहा है, ठीक है? ये बिल्कुल हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि आप इतने सारे पद आपके पास रिक्त होने के बाद में भी स्कूलों के अंदर जो है हर एक सब्जेक्ट के जो है टीचर यहाँ पर मिल नहीं रहे हैं। बच्चों का जो है यहाँ पर समय खराब हो रहा है, पढ़ाई खराब हो रही है और यहाँ पर इतने सारे पद रिक्त होने के बावजूद आप मात्र 2-2 हज़ार पदों पर भर्ती करवा रहे हो और हमारा भी जो है इतना लंबा समय यहाँ पर खराब हो गया है। पिछली सरकार की बात करें तो पिछली सरकार के अंदर रीट जो है वो 2021 के अंदर कैंसल हो गई। फिर 22 के अंदर वापस हुई तो फिर उसमें रीट प्री और मेंस हो गया। सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया तो वो भी कैंसल हो गया, ठीक है? उसमें भी फर्जीवाड़ा हो गया, ठीक है? नाना प्रकार की भर्तियों में फर्जीवाड़ा हो गया। आधा ऊपर मनोबल तो उस समय टूट गया था, बचा-कुचा मनोबल था तो वो सरकार ने अब तोड़ दिया है। आधी ज़िंदगी तो हमारी इस तैयारी में खराब हो गई और जो बची-कुची उम्मीद थी कि भई आने वाले समय में शायद अच्छे खासे पोस्टें आ जाएँगी अब और शायद जो हमारा सिलेक्शन है, उसके चांसेज़ काफ़ी बढ़ जाएँगे। पर अब पोस्टों को देखकर ये नहीं लगता है कि इसमें भी चांसेज़ के कोई चांस हैं, इसमें भी लगने के कोई चांस हैं। क्योंकि एसएसटी जैसे सब्जेक्ट के अंदर आप 70-70, 80-80 पोस्ट दे रहे हो, तो उन 80 पोस्टों के अंदर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हम जो हैं, इसके अंदर हमारी नौकरी लगेगी। 70-80 पोस्टों के अंदर एसएसटी में लगभग 2.5 लाख से ऊपर जो कैंडिडेट हैं, वो 70 पोस्टों के अंदर कैसे लड़ेंगे? और क्या क्या जो है वो नौकरी पालेंगे? लगभग एसएसटी जैसे सब्जेक्ट के अंदर और विशेष तौर से बाकी सब्जेक्ट के अंदर भी आपको अच्छी खासी पोस्टें देनी चाहिए। ज़्यादा नहीं तो पिछली सरकार ने 10,000 पोस्टों पर जो है भर्ती करवाई थी। तो आपको लगभग उसमें से अगर आप 1-2 हज़ार कम कर लेते, 7-8 हज़ार पदों पर तो आपको भर्ती निकलवानी चाहिए थी। पर आपने मात्र जो है 2 हज़ार पदों पर ये फ़ॉर्मेलिटी की है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आपको ये पद बढ़ाने चाहिए, ताकि हमारे साथ एक अच्छा न्याय हो सके। हमने अपने प्रति उम्मीदें लगाई हैं, उन उम्मीदों पर पानी नहीं फिरे। और शायद हम जो हैं अब आधी ज़िंदगी तो इन भर्तियों के पीछे खराब कर दी है। शायद हमारी पीछे वाली ज़िंदगी जो है वो एक ढंग की नौकरी लग के जो है हम सुधार सकें। बाकी जितने कम पद आए हैं, उससे नहीं लगता है कि हमारी जो तैयारी है और इतने लंबे समय से हमने तैयारी की है। पिछला 1 साल हो गया है, हम जो हैं इस भर्तियों के पीछे पड़े हैं। बिल्कुल भी हमने खाना-पीना तक छोड़ रखा है इन भर्तियों के पीछे कि शायद जब अच्छी पोस्टें आएगी, तो हमारा जो है कुछ न कुछ यहाँ पर कल्याण हो जाएगा। पर आज ये नाम मात्र की पोस्टों को देखकर आज यूँ बड़ा दुःख-सा महसूस हो रहा है कि अगर काश हमने जब भर्ती की तैयारी शुरू की थी, उस समय कोई छोटा-मोटा बिज़नेस लेकर हम बैठ गए होते, तो शायद हमारा कुछ अच्छा भला हो जाता। आज 5, 7, 8 लाख, 10 लाख जो है हमारे अकाउंट में पड़े होते हैं। पर हमने जो है इनके पीछे अपनी आधा जीवन खराब कर दिया और कितने सारे हमने यहाँ पर पैसे वेस्ट कर लिए। तो
ठीक है, अब जो भी है, अब जैसा भी है, अब तैयारी में बैठ गए हैं तो करना तो है ही है। बाकी अगर पद बढ़ जाए तो अच्छी बात है, उससे हमें भी मनोबल मिलेगा और शायद हमारा उसमें कल्याण भी हो जाएगा। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके बारे में? अगर पद बढ़े तो अच्छी बात है और बढ़ने भी चाहिए, ताकि जिससे कि हमारी तैयारी जो है वो अच्छी हो सके और उसमें हमारा चांसेस भी काफ़ी बढ़ सके। बाकी दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? जैसे भी आपकी तैयारी चल रही है वैसे करते रहें। और बाकी आपकी क्या राय है पोस्टों को लेकर और तैयारी को लेकर? और भी कोई आपका डाउट हो तो कमेंट कर देना। एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।